Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear class. Today we will discuss about the integrated rate laws. We have studied about rate law in our previous lecture, and we have studied about order of reaction, rate of reaction, and we have studied different types of order like zero order, first order, second order, and third order reactions. But the integrated rate laws actually give information about finding concentration or finding the time required to decrease in the concentration in a particular reaction. ठीक है, तो हम किसी भी रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और वी कैन आल्सो फाइंड आउट द टाइम पीरियड कि कितना रिक्वायर्ड है किसी भी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को डिक्रीज या प्रोडक्ट को इंक्रीज होने के लिए, या हाफ लाइफ जैसे कहते हैं कि जिसमें जो एक्चुअली जो टाइम पीरियड होता है जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई भी सब्सटेंस जो है या रिएक्टेंट है वो हाफ कंसंट्रेशन के इक्वल रह जाए, तो इससे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमने आज इंटीग्रेटेड रेट लॉस के अंदर पढ़ना है। अच्छा, इसके साथ-साथ हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अंदर हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक है यानी हाफ लाइफ को भी हम डिस्कस कर लेंगे, और जो हमारी प्रीवियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर कुछ इंटीग्रेटेड रेट लॉस की रिमेनिंग स्लाइड्स थी जो हमने इसके साथ इस लेक्चर के साथ डिस्कस करनी है, ठीक है? पहले हम उनको साथ-साथ लेके चलेंगे इनके इस वाले लेक्चर के साथ ही, तो मैं साथ आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वो स्लाइड्स भी दिखा देती हूँ। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर हम रिमाइंड करें तो ये इट वाज़ दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच द रेट ऑफ रिएक्शन वाज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है? यानी कि रिएक्टिंग जो सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन पर जब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा होता, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ कॉल्ड ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब अगर इसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी dCx ओवर dt, इसको हम dCx क्यों कह रहे हैं? यानी कि कंसंट्रेशन या डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम जो है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये के मींस कांस्टेंट है ये, और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे किसी भी ड्रग के अंदर लॉस ऑफ कलर या किसी भी ड्रग की डिकम्पोजिशन जो है वो रेट जीरो ऑर्डर रिएक्शन को बेसिकली फॉलो कर रही होती है। अच्छा, इंटीग्रेशन अगर हम इसकी करते हैं तो इंटीग्रेशन में ये होता है कि बेसिकली ये मैथमेटिकल टर्म है कि हम इंटीग्रेशन जब कर रहे होते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए जब हम इसी वाली जो प्रीवियस हमारी इक्वेशन है जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, उसको हम कुछ डेरिवेशंस के थ्रू पास करते हैं, तो फाइनली हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये हासिल हो जाती है, जिसको x इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस कॉन्स्टेंट, ये एक्सप्रेशन है जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमने याद रखना है। अच्छा, इसी तरह मैथमेटिकल टर्म के अंदर एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब होता है कि ये जिस तरह से हमारे पास कुछ जो भी ग्राफिकल एक्सप्रेशन हो जिसके रिजल्ट में हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही होती है, उसको हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इन टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन में पुट करके। जैसे हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देखें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में x इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनी ड्रग जो कि जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रही है। इसी तरह माइनस के जो है एक्स और टी के दरमियान जब हम प्लॉट करेंगे अकॉर्डिंग टू ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो हम एक्स जो है उसको वाई एक्सिस के ऊपर लेते हैं, यानी मोलर कंसंट्रेशन को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, और जो एक्स एक्सिस है उस पे हम टाइम यानी इस जो वेरिएबल है इसको हम टाइम को एक्स एक्सिस पे लेते हैं। तो जो इनके दरमियान स्ट्रेट लाइन जो है, इनके जब हम सारे वेरिएबल्स को ड्रॉ कर लेते हैं तो इनके दरमियान स्ट्रेट लाइन का जो है वो हमें रिजल्ट प्रोडक्ट नजर आता है। और इसकी जो स्लोप है, स्लोप मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान डेल्टा वाई पे हम दो पॉइंट्स ले लें और दो पॉइंट्स हम एक्स में ले लें, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स जो है वो स्लोप होती है। तो अगर हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर के को यानी जो रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है, तो हम इनको मोलर कंसंट्रेशन को वाई एक्सिस पे ले लेंगे और टाइम पीरियड जो है उसको हम एक्स एक्सिस पे लेंगे। देन वी विल कैलकुलेट द स्लोप एनी जो टू पॉइंट्स का डिफरेंस है ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जब हम उनकी रेशियो लेते हैं तो वो माइनस के इक्वल होती है। मीन्स इस प्रोसेस को फॉलो करके हम के या रेट कांस्टेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर रिएक्शन दैट इज फॉलोइंग दिस जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी हम आज जो कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे उसमें हम इसको कैलकुलेट करने का प्रोसीजर को भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से हम जो है के को कैलकुलेट कर सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, ठीक है? अब यहाँ पे इंटरसेप्ट इस चीज को कहते हैं जब भी स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पे
एक्स एक्सेस के जीरो को टच कर रही होती है, जैसे कि टाइम पीरियड हमने एक्स एक्सेस पे लिया है तो टाइम पीरियड इस पॉइंट पे जीरो होता है, तो जीरो पे जब स्ट्रेट लाइन यानी जिस पॉइंट पे टच करती है उसको हम उसका इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको स्ट्रेट लाइन की सिचुएशन का बताया है कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है और उसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और उससे हम कौन कौन सी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी चीज को हम आगे फर्स्ट ऑर्डर में भी देख लेते हैं। अच्छा साथ में हम इसको इसी एक्सप्रेशन को फॉलो करते हुए हम इससे हाफ लाइफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हाफ लाइफ क्या चीज है? एनी पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन विच द ड्रग विल रिमेन टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल कंसेंट्रेशन, यानी अगर सपोज 10 मिलीग्राम स्टार्ट में कोई ड्रग थी या कोई भी रिएक्टेंट था, तो वो टाइम पीरियड जिस पे ये 5 मिलीग्राम तक रह जाएगा, तो that time period will be the half life of this reaction या this reactant। तो जो है हाफ लाइफ को भी हम ये एक्सप्रेशन जो है इसके अंदर इसी से इस जो इक्वेशन नंबर 2 है इससे हम हाफ लाइफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हाफ लाइफ यहाँ पे आपको शो की गई है कि हाफ लाइफ है टी हाफ लाइफ, या टी को इस तरह से हाफ लाइफ के फॉर्म में जब शो करते हैं तो टी 1/2 हम लिखते हैं, तो ये हाफ लाइफ होती है। अब अगर हम प्रीवियस से ही इसको कैलकुलेट करें, जैसे x इज इक्वल टू माइनस के टी था, तो अगर हमने इस टी को इसी साइड पे रखें और ये के जो है ये दूसरी साइड पे लेके जाए, तो इस और फिर टी को 2 से डिवाइड करें, यानी हाफ लाइफ टाइम पीरियड जो है उसको हम हाफ लाइफ में करें, तो हम इसको जो एक्सप्रेशन लेंगे वो टी हाफ इज इक्वल टू सी नॉट मीन्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन ओवर 2k। मैं आपको साथ ही थोड़ा सा ड्राइव करके दिखाने की कोशिश भी करती हूँ। लाइक अगर हम x को इस साइड पे रखें, ठीक है, और इस दूसरी जो इसकी ये राइट हैंड साइड है उससे हम इसको इस साइड पे ले आते हैं, तो यहाँ पे जिस तरह से ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ये क्या करेगा? डिवाइड करेगा, तो इसको हम k कह सकते हैं। ठीक है, और इज इक्वल टू, अब इस साइड पे हमारे पास माइनस टी रह गया। अगर हम बोथ साइड्स को 2 से डिवाइड कर लें, ठीक है, तो आफ्टर डिवाइडिंग बोथ साइड्स विथ 2 हमारे पास क्या आ जाएगा? x डिवाइडेड बाय 2k इज इक्वल टू माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। अब t डिवाइडेड बाय 2 मींस t हाफ लाइफ या t 1/2 भी हम इसको कह सकते हैं। तो x को हम c नॉट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हम इसको c नॉट कह दें, यानी कि ओरिजिनल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2k इज इक्वल टू t1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास हाफ लाइफ का जो हमारा सेकंड जो है पैराग्राफ में यही चीज शो हो रही है सेकंड स्लाइड पे कि टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू सी नॉट ओवर 2k। ठीक है, इस तरह से हम इसकी जो है हाफ लाइफ फाइंड आउट कर सकते हैं। और के जो है, अब हम के यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि यूनिट ऑफ के इज कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अच्छा यही देखें कि के की अगर हम यूनिट की बात करें तो ये मोलर कंसंट्रेशन है। अगर हम टी को जैसे इस साइड पे लेके जाएं तो हम के यूनिट इस केस में जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक्स ओवर टी मींस के यूनिट मोल ओवर मोलर कंसंट्रेशन ओवर टाइम या पर सेकेंड हम कह सकते हैं। ठीक है, यानी मोल पर लीटर पर सेकेंड जो है वो के यूनिट्स हैं इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, इन सब के अंदर ये के यूनिट्स और हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन जो है वो चीजें चेंज होती जाएंगी। एट द एंड हम इसको समराइज करेंगे इन सब रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन है जीरो फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर, तो हम इनको समराइज करेंगे तो इनको कोरिलेट भी करेंगे कि जीरो ऑर्डर के केस में के का क्या यूनिट है, फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या है, सेकेंड ऑर्डर के केस में क्या है। ठीक है, यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई। अब इसी बात को अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में लें, तो इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है ये कौन सा रिएक्शन होता है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए सिंगल रिएक्टेंट। अब इसको अगर हम मैथमेटिकल टर्म में लें, जैसे dCx ओवर dt मींस चेंज इन कंसंट्रेशन इन टाइम इज इक्वल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट, इसलिए हमने यहाँ पर KCx लिखा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में माइनस dCx ओवर dt इज इक्वल टू KCx हुआ, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन।
अब इसी चीज को जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं या इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको माइनस डी सी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स का क्या मतलब है कि ये कंसंट्रेशन की वो अगर हम एक्सप्रेस करें टी को इन दिस फॉर्म के आफ्टर सम टाइम क्या चेंजेस आएंगे एक्स मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एक्स में, तो हम कह सकते हैं कि अगर ए जो है वो चेंज एट द बिगिनिंग, ए है हमारी कंसंट्रेशन जो है एक्स की, यानी इसको हम ए से रिप्रेजेंट करें और एक्स इज द चेंज, तो ए माइनस एक्स जो है वो आफ्टर सम टाइम जो है, आफ्टर सम टाइम दैट इज टी, आफ्टर सम टाइम जो है वो ए माइनस एक्स में ए जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा बात कर रही हूँ कि अगर हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है एट द स्टार्ट ए है और आफ्टर सम टाइम इट इज जो है वो कन्वर्ट हो गया है, यानी इसमें एक्स टाइप चेंजेस आ गए हैं, तो हम इसको ए माइनस एक्स कह रहे हैं, यानी आफ्टर सम टाइम इट इज कन्वर्टिंग फ्रॉम ए टू ए माइनस एक्स। ठीक है, तो अब इसकी हम डी सी एक्स ओवर डी टी को हम उस साइड पे ले जाते हैं और ए माइनस एक्स को हम इस साइड पे लेकर आते हैं, फिर हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लेके जाते हैं। इंटीग्रेशन जो है ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, यानी नीचे हम ए लिख देते हैं और इस साइड पे ऊपर हम ए माइनस एक्स लिखते हैं, डी सी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस के। इसी तरह डी टी मतलब डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, इसको हम चेंज इन टाइम, इसको हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये डी टी जीरो टू टी है। ठीक है, अब इस जब हम इंटीग्रेशन को इस जो ये इंटीग्रेशन की फॉर्म है इसको हम जब कन्वर्ट करते हैं लॉग नेचुरल में, तो लॉग नेचुरल में ये सब मैथमेटिकल टर्म्स हैं, तो लॉग नेचुरल का एक्सप्रेशन ये होता है कि लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स, यानी जो अपर चीज है, माइनस लॉग नेचुरल ए ये जो लोअर है, यानी जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का लॉग नेचुरल हमने ले लिया। इसी तरह हमने इस साइड पर भी लिया, तो कटने के बाद यानी कि लॉग नेचुरल ऑफ टाइम टी माइनस लॉग नेचुरल जीरो, तो ये टी ही फाइनली बचता है, क्योंकि टी जीरो से हमने लॉग लिया तो वन के इक्वल होगा, तो फाइनली हमारे पास लॉग नेचुरल टी जो है वो टी के इक्वल बचता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने लॉग नेचुरल को जब हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं फर्दर, तो इसका क्या तरीका होता है कि हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है लॉग में, यानी कि हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि लॉग को जब मैं लॉग नेचुरल को हमने लॉग में कन्वर्ट किया, तो हमने यहाँ पर लॉग के साथ 2.303 के साथ ये जो सारी हमारी है उसको मल्टीप्लाई किया, a माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड होगा, इज इक्वल टू माइनस के टी। अच्छा, यही 2.303 जो जब हमने लॉग नेचुरल को लॉग में कन्वर्ट किया, तो 2.303 से इसे मल्टीप्लाई करना, तो ये सेकंड दूसरी साइड पे जाकर ये कन्वर्ट हो जाएगा ओवर 2.303 के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, लॉग ए माइनस एक्स माइनस लॉग ए। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही आना था, माइनस लॉग ए। ठीक है, जब ये 2.303 इस पूरी चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे जाके ये डिवाइड होगा, तो ये क्या इसकी फॉर्म हो जाएगी कन्वर्ट होके, ये हो जाएगा इसमें k इज इक्वल टू 2.303 ओवर t लॉग a ओवर माइनस ए माइनस एक्स। तो ये इसमें रीअरेंज करने से सारा हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाती है। ठीक है, अब हम इसको हाफ लाइफ की टर्म में लें, अगर हम इसको इस पहले तो हम ये फाइंड आउट करें ना कि के यूनिट क्या आ रहे हैं, तो के यूनिट इस सिचुएशन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसकी सिचुएशन में हमारे पास यूनिट ऑफ के जो है वो पर सेकेंड यानी पर टाइम आ रहा है, ऐसा यूनिट ऑफ पर सेकेंड आ रहा है, बिकॉज के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, यहाँ आप देखें कि बाकी सब चीजें तो हमने लॉग में ले ली ना, तो इनकी कंसंट्रेशन तो आपस में कट जाएंगी, तो ये हमारे पास सिर्फ यूनिट जो है वो टी का बचता है, तो के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, इसलिए हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के केस में के जो है इसका यूनिट पर सेकेंड आएगा। इसी तरह हम हाफ लाइफ की बात करें, तो ओरिजिनल कंसंट्रेशन जैसे मैंने आपको बताया, ओरिजिनल कंसंट्रेशन इज गोइंग टू 1/2 टू ओरिजिनल कंसंट्रेशन एट टी हाफ लाइफ। तो हम यहाँ पे इसको टी को जब हम हाफ लाइफ के फॉर्म में लिखते हैं, तो आप इसको डिराइव करके देख लें, 2.303 ओवर के लॉग
सी नॉट ओवर सी, ए माइनस एक्स ओवर ए का यही मतलब है ना, ए ओवर ए माइनस एक्स का, कि ये हमारी ओरिजिनल कंसेंट्रेशन थी जिसको हम सी नॉट भी कह सकते हैं, और ये सी नॉट माइनस जो है एक्स है इसको हम सी भी कह सकते हैं। तो अगर हमारी ओरिजिनल कंसेंट्रेशन 100 थी और आफ्टर हाफ जो है ये 50 हो गई थी, ठीक है, हमने इसको हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर सम टाइम या आफ्टर ये कन्वर्ट हो गया हाफ 100 से 50 में। तो 50 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये log 2 बच जाएगा। जब हम log 2 लेते हैं तो उसको हम आगे 0 पॉइंट्स मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से, तो फाइनली हमारे पास 0.693 ओवर के आ जाता है। तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर के इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आप लोगों को कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन आप इसको पेज पे खुद ड्रॉ करें, खुद लिखें, अपने हाथ से सारी डेरिवेशन करें, तो ये साथ साथ कैलकुलेट करें। जिस तरह से log 2 आप फाइंड आउट करें क्या वैल्यू आ रही है, उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करें, तो फाइनली जब आप खुद ये सारी चीजें डिराइव करेंगे तो आपको ये आसान लगेगा। 0.693 ओवर के इन केस ऑफ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये हमारे पास आ गई, ठीक है। इसी तरह हम सेकंड ऑर्डर की बात करें तो सेकंड ऑर्डर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें कई दफा ये होता है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं जिन पर डिपेंड कर रही होती है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, और कई दफा ये होता है कि एक ही वेरिएबल की पावर 2 पे डिपेंड कर रही होती है, यानी कि उसकी जो है वो स्क्वायर पे डिपेंड कर रही होती है, मोलर कंसंट्रेशन के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास दो सिचुएशन है, लेकिन हम इसमें से सिर्फ सिंपल फॉर्म जो है उसको कंसिडर करेंगे। वो कौन सी फॉर्म है, जब हम कह रहे हैं कि ए इज इक्वल टू बी, मीन्स अगर दो रिएक्टेंट्स हैं और दोनों सेम है, यानी एक्स की पावर 2 जिस केस में हम बात कर रहे हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि उसमें हम किस तरह से के फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरह से हम हाफ लाइफ का जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। दो ही वेरिएबल्स है ना जो हम बार बार हर केस में फाइंड कर रहे हैं। एक तो हम के देख रहे हैं, उसको के को ड्राइव करने का तरीका देख रहे हैं ग्राफिकली भी और इसके यूनिट्स के फॉर्म में भी, और दूसरा हम हाफ लाइफ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस केस में भी हमने यही किया कि के टी इज इक्वल टू एक्स ओवर ए इंटू ए माइनस एक्स। पहले हम देख लेते हैं, जिस तरह से मैंने आपको कहा ना कि ये रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू डिपेंड ऑन दी स्क्वायर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट, ये केस हमने लिया है, ठीक है। डी सी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के एक्स की पावर 2। तो अगर जो है हम कह दें कि ओरिजिनल कंसंट्रेशन हमारे पास ए थी और आफ्टर सम टाइम इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू ए माइनस एक्स, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि के टी इज इक्वल टू 1 ओवर ए माइनस एक्स माइनस 1 ओवर ए, ठीक है। उसके हिसाब से हम इसका देखें, यूनिट देखें, तो हमारा जो यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है वो पर कंसंट्रेशन पर टाइम आ जाता है, यानी कि पर मोल पर सेकंड जो है फाइनली हमारे पास इसको डिराइव करने के बाद हमारे पास यही आ रहा है, क्योंकि आपके पास ए माइनस एक्स भी नीचे आ रहा है, ठीक है। इस हाफ लाइफ टी को भी हाफ लाइफ नहीं सॉरी टी को भी हम इस साइड पे ले जाएं तो हमारे पास पर मोल यानी कंसंट्रेशन भी हमारे पास रेसिप्रोकल वैल्यूज में आ रही है, इनवर्स में आ रही है, और टाइम पीरियड भी हमारे पास इनवर्स में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि के का यूनिट जो है इसमें पर मोल पर सेकंड है। और हाफ लाइफ के केस में बात करें, अगर हम इसी टी को इसी साइड पे रहने दें, यानी टी हाफ लाइफ कर दें इसको, तो फिर हमारे पास यानी और हम इसमें इसको ए माइनस एक्स को हम कह सकते हैं कि ए कह लें और ए को हम ए नॉट कह लें, मीन ओरिजिनल कंसंट्रेशन एंड जो हाफ उसकी कंसंट्रेशन है। तो इसकी डेरिवेशन के बाद जो हमारे पास हाफ लाइफ आती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। हाफ लाइफ इज विल बी 1 ओवर ए के, ठीक है। ये हमने उस तरह से किया है कि अगर हमारी जो ए कंसंट्रेशन ए है वो कन्वर्ट हो गई है इनटू हाफ कंसंट्रेशन में, तो फिर हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, 1 ओवर ए के, ठीक है। तो हाफ लाइफ इस केस में हाफ लाइफ विल बी 1 ओवर ए के। इसकी भी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, और जो थर्ड ऑर्डर है उसको हम इतना ज्यादा डिटेल में जो है वो नहीं करते, उसमें सिर्फ हमने क्या कहना है, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर हमने सिर्फ ये देखना है कि थ्री कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है, और सब डेरिवेशंस के बाद ये के विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2t एंड 1 ओवर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर a का स्क्वायर, ये इस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है। और हाफ लाइफ जो है वो इट विल बी 1 ओवर a इंटू एन माइनस 1, और अगर जैसे n हमारे पास 3 है तो 3 माइनस 1 तो इज इक्वल टू 1 ओवर a2, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बचेगा, 1 ओवर a2 जो है वो हाफ लाइफ होगी। और के का यूनिट इन दिस केस जो है वो मोल
का भी स्क्वायर पर मोल स्क्वायर एंड पर लीटर स्क्वायर और पर सेकंड जो है वो इसका कन्वर्ट होगा। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो हम डिस्कस करते हैं वो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं। इसको हमने सिर्फ जो है वो देखना है कि इसके मोलर कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या हैं और इसकी हाफ लाइफ का फाइनली फॉर्मूला क्या है। दैट इज हाफ लाइफ के केस में 1/A2 एंड इन दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ के। ठीक है, अब ये तो था हमारा प्रीवियस लेक्चर्स के साथ जो लिंक बनता था उसको हमने डिस्कस किया। मीनवाइल जो हमारा आज का लेक्चर है, वैसे तो जितना हमने पढ़ लिया ऑलरेडी ये सब कुछ इसी के अंदर ये इस फॉर्म में भी लिखा हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा दोबारा भी देख लेते हैं कि क्या चीजें। तो हम इंटीग्रेशन से क्या क्या चीजें फाइंड आउट करते हैं, हमें ये पता है फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, रेट लॉ, फिर हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ की कैलकुलेशन जीरो, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर जो भी हमने की है बिल्कुल वैसे ही। हाफ लाइफ क्या होती है इसमें हम देखेंगे, और रिलेटेड कैलकुलेशंस एंड आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम डेटा। ठीक है, इसको हम यानी जिस तरह हमने ग्राफिकली अभी कुछ उसमें जिक्र किया जीरो ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर में, तो हम ग्राफिकली भी फाइंड आउट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। The rate laws we have seen thus for relate the rate and concentration of reactant. We can also determine second form of each rate law that relates the concentration. Basically integrated rate law जो है उसमें हम concentration को find out कर सकते हैं after some particular time। जैसे especially in case of radioactive material तो हमें पता चल जाएगा कि हम इसको कितनी देर तक स्टोर करेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी डिके जो है इसका, जैसे रेडियो एक्टिविटी का आपको पता है कि उसकी वजह से कुछ डिके होना स्टार्ट हो जाता है, तो सेफ लेवल जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सपोज एक 40% तक डिके हो रहा है, 50% तक डिके हो रहा है, तो कितने परसेंट तक किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल का डिके होगा, ये भी हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि इससे हमें पता चलता है ना कि हाफ लाइफ से कि डीकम्पोजिशन जो है वो कितनी हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें फर्स्ट ऑर्डर से हमने स्टार्ट किया कि फर्स्ट ऑर्डर की, इसको मैं आपको साथ साथ रिलेट करती रहूंगी, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमने वहां क्या पढ़ा। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर टर्म्स थी ये डिफरेंट नहीं है, दीज आर द सेम टर्म्स, कोई इसके अंदर डिफरेंट नहीं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हुई तो यहाँ से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से भी फर्स्ट ऑर्डर ही पहले निकाल लेते हैं ताकि हम उसको साथ साथ रिलेट करके देखते जाएंगे। अच्छा, हमने इसमें देखा ना एक्सप्रेशन था रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज था, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू KCx। और फिर हमने फाइनली जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन से हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है, फाइनली हमने इसमें से जो है वो अपनी मोलर कंसेंट्रेशन भी निकाली, हाफ लाइफ भी निकाला। तो सेम यहाँ पे भी हमने उसी तरह से ही उसको एक्सप्रेस किया है जिस तरह से आप इसको ये वापस चला गया। इसमें हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या है कि लॉग नेचुरल ए टी मीन्स किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर ओवर A0 इज इक्वल टू -KT। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर लॉग नेचुरल ही के टाइम की बात कर रहे हैं कि लॉग नेचुरल, ये इसको इन्होंने डिस्कस किया है ये कि लॉग नेचुरल ए माइनस और इसको हमने A-x माइनस लॉग नेचुरल ए इज इक्वल टू -KT। इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पे भी उन्होंने ऐसे एक्सप्रेस किया है कि लॉग नेचुरल AT ओवर A0 इज इक्वल टू -KT। और जब हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A0 e की पावर -KT। जिस तरह पे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि C4H8 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, लाइक ये जो ये एक्सप्रेशन है DCX ओवर A-x इज इक्वल टू -KDT। ठीक है, ये वही एक्सप्रेशन है जो यहाँ पर इसको हमने इस दूसरी इक्वेशन में लिया है के लॉग नेचुरल A0 ओवर A इज इक्वल टू KT। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर इन्होंने C4H8 की एग्जांपल ली हुई है कि यहाँ पे क्या कहा है कि वी यूज बट वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेटेड रेट ऑफ फॉर द फर्स्ट रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ साइक्लोब्यूटेन इज 9.2 × 10⁻³ per second। ठीक है,
ना इस ये हमें रेट कांस्टेंट दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 80% ऑफ ए सैंपल ऑफ जिस साइक्लोब्यूटेन टू डिकम्पोज। अब हमने क्या डिटरमिन करना है, हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ के लिए हमने वी यूज्ड इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ द रेट लॉ टू आंसर द क्वेश्चन। हमने क्या किया, लॉग नेचुरल ए नॉट ओवर ए इज इक्वल टू के टी, हमने ये चीज लिखी ना। अब हाफ लाइफ क्या होती है, जिसमें जो कंसंट्रेशन है वो हाफ में कन्वर्ट हो जाती है। अब हमने लेकिन यहाँ पर हम कौन सी लाइफ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जहाँ पे 80% ऑफ जो है वो उसको कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगेगा। हाफ लाइफ तो 50% की बात होती है ना, यहाँ पे 80% फाइंड आउट करने की बात हो रही है। तो हमने वही वाला एक्सप्रेशन लिखना है। हमने टी को सिर्फ एक साइड पे लिख लेना है और हमने बाकी चीजों को दूसरी साइड पे ले जाना है। जैसे टी इज इक्वल टू लॉग नेचुरल एक्स, जो हमारी ओरिजिनल कंसेंट्रेशन है, और 20% जो है डिकम्पोज हो चुकी है, मींस तभी 80% बची ना। हमने देखना था ना कि 80% जो है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर 80% ऑफ ए सैंपल टू डिकम्पोज। 80% को डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगा, मींस 20% हमारे पास है और 80% डिकम्पोज होगी है। तो हम x ओवर 0.2x को अगर हम कहें कि ओरिजिनल कंसेंट्रेशन हमारे पास 1 है, 0.1 है और या 1 है, तो हम उसको 0.2 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 0.1 ओरिजिनल कंसेंट्रेशन कंसीडर करें तो हम इसको 0.02 से डिवाइड करेंगे। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम 100 ऊपर लिख लें और उसको 20 से डिवाइड करें, यानी हमने किसी तरह से भी उसका 20% जो है उससे डिवाइड हमने करना है। 100 ओवर 20 कर सकते हैं, 1 ओवर 0.2 कर सकते हैं, या 0.1 ओवर 0.02 कर सकते हैं। ऑल केसेस में हमारे पास आंसर सेम आएगा। और देन वी विल टेक द लॉग नेचुरल ऑफ दिस, जो भी हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आया उसको हमने लॉग नेचुरल लिया, तो ये 1.609 आया। उसको हमने 1 ओवर के यानी 1 ओवर 9.2 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास 1.7 इंटू 10⁻² सेकेंड्स जो है वो आंसर आया इसका, कि 20% ऑफ ड्रग जो है उसको इतना टाइम लगे। लेट एक्स बी द इनिशियल कंसंट्रेशन इन विच द केस द कंसंट्रेशन ऑफ 80% डिकम्पोजिशन 20% ऑफ एक्स। रीअरेंजिंग रेट लाइए हमने सारा कैलकुलेट करके, हमारे पास ये इतने जो है इतने सेकंड्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे 80% ऑफ ड्रग टू डिकम्पोज करने के लिए। इसी तरह पे यहाँ पे हमें एक और जो है वो इक्वेशन दी गई है और उसके सारे वेरिएबल्स दिए गए हैं, और उसमें भी हमने यही फाइंड आउट करना है कि 90% जो है ड्रग उसको कितना टाइम लगेगा डिके होने के लिए। ठीक है, इसका आंसर भी आपको दिया गया, इसको आप खुद भी कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमारे पास वही बात आ रही है कि हम इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस तरह से हम अपनी उसी जो हमारे y इज इक्वल टू mx प्लस बी, यानी जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसके थ्रू हम अगर इसको लिखें तो हम उसके थ्रू भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफिकली। उसमें क्या करेंगे, हम लॉग नेचुरल a जो है, यानी जो कंसंट्रेशन है उसकी किसी भी टाइम के ऊपर, उसको हम लेते हैं अपने y एक्सिस पे, और t जो ये वेरिएबल है जो इसके साथ लगा हुआ है, इसको t को हम लेंगे अपने x एक्सिस पे, और माइनस k जो है ये इसको हम स्लोप के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लोप का मतलब कि लॉग नेचुरल a जो है उसकी दो वैल्यूज y एक्सिस वाली और t की दो वैल्यूज लेकर उन दोनों की रेशियो लेने से हम स्लोप यानी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जिस तरह से आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया कि लॉग नेचुरल, ये सिर्फ हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें कि फर्स्ट ऑर्डर केस में क्या करेंगे, लॉग नेचुरल ऑफ कंसंट्रेशन, डिफरेंट कंसंट्रेशंस जो है H2O2 की हमारे पास आई है डिफरेंट टाइम पीरियड्स के ऊपर, उनको हम y एक्सेस पे ले लेंगे और उन टाइम पीरियड्स को हम t पे, जैसे 6 आवर्स में कितनी ड्रग थी, फिर 12 आवर्स में कितनी थी, 18 में कितनी, 24, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है वो इसमें स्ट्रेट लाइन आता है। इट मीन्स हमारा बिल्कुल ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर ही को फॉलो करता है, क्योंकि हमारे पास फाइनली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए इन एवरी केस। जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, तो अगर हम सही वेरिएबल्स लेंगे दोनों साइड्स पे तो ही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर हम सिंपली मोलर कंसंट्रेशन ले लें और इस साइड पे टाइम ले लें तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं यहाँ पे आ सकती, स्ट्रेट लाइन नहीं हमारे ग्राफ में रिप्रेजेंट होगी। और इस तरह ही जो स्लोप है, अगर हम स्लोप को फाइंड आउट, यहाँ पे स्लोप हम किसी भी सपोज यहाँ पे -1 और -2 लेकर और ये दोनों टाइम पीरियड्स ले लें, उनको इनकी रेशियो ले, मींस डेल्टा y ओवर डेल्टा x ले, तो हम -k जो है इसका कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं।
जिस तरह से यहाँ आपको ये स्लोप फाइंड आउट करने का तरीका बताया है कि स्लोप क्या है, चेंज इन y ओवर चेंज इन x, डेल्टा y ओवर डेल्टा x मींस चेंज इन लॉग नेचुरल ऑफ H2O2 ऊपर लेंगे और चेंज इन टाइम जो है वो हम नीचे लेंगे। और इस तरह से जिस तरह से दो पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स को यहाँ पे लिया गया है कि 12 आवर्स माइनस 6 आवर्स, और उनकी रीडिंग्स को अभी इसने पुट किया लॉग नेचुरल की रीडिंग्स को भी, तो हमारे पास जो स्लोप है यानी k जो है उसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पेपर में भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी पैटर्न पे आएगा जैसे ये आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे देखें आप, अगर उन्होंने ये लॉग नेचुरल द प्लॉट ऑफ लॉग नेचुरल ए वर्सेस टाइम इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। अगर हमारे पास कभी भी इस तरह से हो कि हम लॉग नेचुरल का प्लॉट लें और दूसरी साइड पे हम टाइम पीरियड लें, लॉग नेचुरल ए का मतलब यानी किसी भी कंसंट्रेशन का लॉग नेचुरल लेकर उसको हम प्लॉट करते हैं और टाइम लेते हैं, और अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं आती है तो इट मीन्स कि ये फर्स्ट ऑर्डर को ये रिएक्शन फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड ऑर्डर की बात करें तो सेकंड ऑर्डर के केस में रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, ये भी हमने अभी अपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वेशन देखा, हमने इस चीज को अभी जो है वो कैलकुलेट भी करके देखा कि फाइनली जो है हमारा dCx ओवर dt मींस रेट ऑफ रिएक्शन जो किस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं, किसी भी जो एक रिएक्टेंट है उसकी 2 पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यही चीज यहाँ पे बताई हुई है। फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन द इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो है उसको अगर हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में लें तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। और इसी एग्जांपल में उन्होंने C4H6 जो है ब्यूटाडाइईन गैस, उसकी बात की है कि रिएक्शन ऑफ ब्यूटाडाइईन गैस विद इटसेल्फ प्रोड्यूसेस C8H12। ठीक है, द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर और इसमें हमें कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट की वैल्यू दे दी गई हुई है और इनिशियल कंसंट्रेशन बता दी गई हुई है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन रिमेनिंग आफ्टर 10 मिनट्स, हमने टाइम पीरियड भी हमें बता दिया गया और अब हमसे जो है वो कंसंट्रेशन पूछी गई है कि ये वाली जो कंसंट्रेशन है 1/A ये क्या होगी। तो आप लोगों को बस ये पता होना चाहिए कि हर रेट इक्वेशन क्या है हर केस में, फर्स्ट ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में, और टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए यानी हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए क्या हमारे पास इक्वेशन आती है। तो ये चीजें आपको पता हो तो आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को। तो हमने यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट ला लिया 1/A इज इक्वल टू KT प्लस 1/A नॉट, और हमने ए नॉट जो है हमें दी गई है, के की वैल्यू हमें दी गई है, टाइम पीरियड हमें बता दिया गया है, सब वैल्यूज को पुट करेंगे तो हम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हैज द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ले तो वही जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/A इज इक्वल टू KT प्लस 1/A नॉट। हम अगर इसमें क्या करेंगे, हम 1/A यानी मोलर कंसंट्रेशन की रेसिप्रोकल जो है उसको हम y एक्सिस पे ड्रॉ करें और जो t है उसको हम x एक्सिस पे करें तो हम जो स्लोप होगी वो k के इक्वल होगी, और हम ग्राफ से भी जो रेट कांस्टेंट है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह पे यहाँ पर आपको 5 रीडिंग्स दी गई हैं, 5 रीडिंग्स में डिफरेंट टाइम पीरियड है और डिफरेंट मोलर कंसंट्रेशंस फाइंड आउट करने के लिए बताया गया है। अब मैं इसको ड्रॉ करें, हम इसका लॉग नेचुरल भी लेके देख लेते हैं और सिंपली 1 मोलर कंसंट्रेशन भी लेकर देख लेते हैं, और दूसरी साइड पे हम एक्स एक्सेस पे टाइम ले लेते हैं। तो हम देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो है 1/मोलर कंसंट्रेशन की फॉर्म में हमें ऑब्टेन हो रहा है, जबकि लॉग नेचुरल की फॉर्म में हमें ये कर्व ऑब्टेन हो रहा है। इससे प्रूव हो रहा है कि ये जो C4H6 वाले जो रिएक्शन है ये सेकंड ऑर्डर को फॉलो करता है, और हम सिर्फ सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन से, इक्वेशन से हम इसके डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे हाफ लाइफ की बात करें या रेट कांस्टेंट की बात करें। अच्छा, जीरो ऑर्डर पे हमने देखा था कि रेट कांस्टेंट जो है वो के इक्वल, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आ रहा था, और इसकी अगर हम इंटीग्रेशन फॉर्म देखें तो वो मोलर कंसंट्रेशन ए इज इक्वल टू माइनस KT प्लस A नॉट इसके इक्वल है। और अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो हम मोलर कंसंट्रेशन को y एक्सिस पे लें और t को हम x एक्सिस पे लें तो जो माइनस के विल बी दी स्लोप, और स्लोप से हम ग्राफ से भी माइनस के को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी के को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक जो है वो एग्जांपल भी दी हुई है, उससे भी हमें यही चीज पता चलती है। अब हाफ लाइफ की बात करें तो हाफ लाइफ क्या है, जिसमें वन हाफ ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रह जाए उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। और हाफ लाइफ को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की भी हमें इक्वेशन पता है। ये देखें, जिस तरह से हमने अभी कैलकुलेट भी की थी पिछली हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाले स्लाइड्स के अंदर, कि हाफ लाइफ जो है
इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर 0.693 ओवर के इक्वल है, और इसी तरह ये आपको फाइंड आउट करके भी बताएगी। इसी तरह सेकंड ऑर्डर के केस में जो है वो हाफ लाइफ 1 ओवर के ए नॉट के इक्वल है। इसी तरह जो जीरो ऑर्डर की बात करें तो हाफ लाइफ ए नॉट ओवर 2 के इक्वल है। ये तीनों वैल्यूज आपने याद करनी है। अच्छा, अब ये सब चीजें एक ही टेबल में आपको दे दी गई हैं। उसमें क्या है कि जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, सबके रेट लॉस क्या होते हैं, रेट इज इक्वल टू के इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम फर्स्ट ऑर्डर के केस में देखें तो रेट इज इक्वल टू के ए, यानी मोलर कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ऑफ एनी वन रिएक्टेंट। और सेकंड ऑर्डर केस में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है। यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ रेट जो है मोल पर सेकंड है इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के केस में पर सेकंड है, और सेकंड ऑर्डर केस में पर मोल पर सेकंड है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करें तो ये सबका इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया गया है। फिर प्लॉट नीडेड फॉर लीनियर ऑफ रेट डाटा रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप ऑफ लीनियर प्लॉट एंड रेट कांस्टेंट। ये आपको बताया कि के को आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। के को आप माइनस स्लोप आएगी आपके जीरो ऑर्डर के केस में अगर हम प्लॉट ड्रॉ करके लेते हैं तो, और फर्स्ट ऑर्डर के केस में के इज इक्वल टू माइनस स्लोप है, और इसी तरह सेकंड ऑर्डर के केस में के इज इक्वल टू स्लोप की पावर जो प्लस के इक्वल आती है। हाफ लाइफ की भी सबकी वैल्यूज आपको गिवन है। तो यहाँ से आप सब चीजों को एक साथ ही याद कर सकते हैं। आप समराइज कर लेते हैं कि डिफरेंशियल रेट लॉ कैन बी डिटरमिन्ड बाय द मेथड ऑफ इनिशियल रेट्स और अदर मेथड्स वी मेजर द वैल्यू ऑफ द फॉर द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। फ्रॉम these measurements we determine the order of reaction in each reactant. Integrated rate laws are determined by integration of the corresponding differential rate laws कि हमने इंटीग्रेटेड फॉर्म से हासिल किया इसको। फिर हाफ लाइफ भी हम किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन हम जो है इसको तसल्ली से आप पढ़ें। किसी भी चीज की समझ नहीं आती तो फिर इंशाल्लाह किसी लाइव लेक्चर के अंदर इसको प्लान करके डिस्कस भी कर लेंगे।